आज लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने महिला जन आक्रोश पद यात्रा निकाली, जिसमें आज उन्होंने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का कृत्य एक ही है, ये महिला विरोधी है। हमारे साथ, मैं लखनऊ में मौजूद हूँ, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आप उनसे बात करके देखते हैं कि उनका क्या कहना है इसमें। सर, आज महिला जन पद यात्रा निकली थी आक्रोश, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि वो कांग्रेस का चेहरा और समाजवादी का चेहरा एक ही है, उनका कृत्य एक ही है, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं माननीय योगी जी से सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि आप वर्तमान समय में पूरे देश को देख लीजिए, हैं, और आपकी पार्टी देख लीजिए, आपकी विचारधारा देख लीजिए। कहीं से भी ना तो आप जो महिला है जो समर्थक लग रहे हैं, ना ही आप देश समर्थक लग रहे हैं। आपकी करनी और कथनी दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देश की जीडीपी कहाँ पे जा रही है, कोई होश नहीं है आप लोगों को। महिलाओं को आप बता रहे हैं 33% आरक्षण देंगे, आप कहाँ से आरक्षण दे रहे हैं? अगर आप आरक्षण देना ही चाहते तो एक सिंपल सी बात है, जिसे आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। कांग्रेस ने 2023 में महिला आरक्षण का बिल लाया था। वो जब कांग्रेस लाई थी तो बिल तो आज भी पड़ा है ना आपके पास, आप उस पर चर्चा करवा लें। आपका कहना है कि उसे लागू कर दें आप। महिला विरोधी है, फिर उनका कहना है कि बीजेपी में महिला विरोधी है, उनका आपका क्या कहना है? देखिए, या तो पूरे प्रदेश को पता है, देश को पता है, समाजवादी पार्टी के जो संस्थापक थे आदरणीय मुलायम सिंह जी, उन्होंने भरी संसद में कहा था कि यदि महिलाएं यहाँ पर आ जाएंगी चुनकर, तो पुरुष सांसद जो हैं वो उन पर उंगली उठाएंगे, आक्षेप करेंगे। उनका एक और बयान था जो मुझे याद आता है, उन्होंने कहा कि लड़के हैं और लड़कों से गलती हो जाती है। यानी निरंतर उनकी पार्टी की सोच ही यह रही कि वह सिर्फ पुरुषवादी विचारधारा को लेकर चलते हैं। महिलाओं के स्वाभिमान सम्मान के लिए आज तक इन्होंने कुछ नहीं किया। और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि उन वर्तमान जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उनकी पत्नी पर आक्षेप लगाया जाता है मौलाना द्वारा, जिसके खिलाफ भाजपा प्रोटेस्ट करती है, लेकिन वह उस पर भी मुखर होकर नहीं बोल पाते। तो क्या आप ऐसे व्यक्ति से उम्मीद करते हैं कि वह लोगों को न्याय दिला पाएंगे, हमारी बहनों माताओं को न्याय दिलाएंगे, उनको आरक्षण दिलाएंगे? मुझे तो कतई नहीं लगता। मेरा कहना ये है कि सेंट्रल में भी गवर्नमेंट बीजेपी की है और प्रदेश में भी गवर्नमेंट बीजेपी की है। उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई काम अभी तक प्रदेश में हुआ हो महिलाओं को लेकर के, ये गवर्नमेंट पहले बताए। महिलाओं के नाम पर ऐसा कौन सा काम किया गया है? सिर्फ महिलाओं को आगे कर दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी में, और उसके पीछे रोटी सेंकी जाती है बड़े बड़े राजनेताओं की। सिर्फ महिलाओं को आगे कर दिया जाता है और बीजेपी उसके राजनीति कर रही है। आपका क्या कहना है महिलाओं का? अरे, हमारा कहना, जब हर जगह महिलाओं को आगे किया जाता है तो आरक्षण भी मिलना चाहिए, और हम लोगों को, हर आदमी को तो पेंशन मिलती है, सारी सुविधाएं मिलती हैं, हम लोगों को भी तो मिलना चाहिए। भाई, पदाधिकारी बना दिए गए, अभी यही 5,000 रुपये महीना मिलने लगे। हम लोग का भी खर्चा चले, घर पे हमारे खाना बन रहा कि नहीं बन रहा, आदमी घर पे मदद कर रहा कि नहीं कर रहा, कहीं कुछ नहीं। सिर्फ बीजेपी में महिला मोर्चा बन जाओ, महामंत्री बन जाओ, कोई सुविधाएं नहीं मिलती। अबे, थाने में कोई मामला हो जाता है, नहीं, थाने में कोई मामला हो जाता है, अगर थाने में पीटे जाते हैं, जो ठीक है, तो बिल कोई पास सुनने नहीं वाला हुआ है, इस पर क्या कहना है? आखिर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने तो विरोध किया, इस वजह से। अरे, विरोध किया तो सही किया, आरक्षण मिलना चाहिए। भाई, हम लोग भी क्या हाथ पैर नहीं है, आदमियों को क्या कुछ एक्स्ट्रा है? आरक्षण मिलना चाहिए, आपका इस पर क्या बिल्कुल कहना है? मिलना चाहिए आरक्षण। क्या लग रहा है आपको? आरक्षण मिलना चाहिए, महिलाओं को तो आरक्षण मिलना ही चाहिए। अच्छा, क्योंकि हर जगह महिलाएं ही आगे की जाती हैं, हर क्षेत्र में महिलाएं बढ़ रही हैं, तो आरक्षण तो मिलना ही चाहिए महिलाओं को। ये महिलाओं का कहना है कि महिलाओं को आगे किया जा रहा है, और लेकिन उनको आरक्षण नहीं मिल रहा है। और आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, बहुमत में उनकी गवर्नमेंट नहीं, समय की मांग है। जैसे महिला आज तक भी समाज में थोड़ा पिछले उसमें दर्जे में रहे, उनको भी आरक्षण देके आगे लाया जाए, हर क्षेत्र में उनको बराबर की भागीदारी दी जाए, और आज तक घर में उपेक्षित रही हैं, उनको आरक्षण के माध्यम से ही आगे लाया जा सकता है। बिना उसके आधी आबादी है तो आधे के हकदार अगर पूरे नहीं हो पा रहे हैं तो 33% तो बहुत ही जरूरी है। हाँ, तो आरक्षण बहुत जरूरी है, उसी से आगे ला सकते हैं। पूरे देश की, कुछ राजनीतिक लोगों को छोड़ दीजिए, एक विचारधारा के लोगों को छोड़ दीजिए, पूरे देश की जो आम महिलाएं हैं, बहनें हैं, वह इस बिल के समर्थन में थी। और जो भी समझदार व्यक्ति है, युवा है, वह इस बिल के समर्थन में है। कारण साफ है कि हमारे माँ बहनों को आरक्षण मिलना चाहिए, उनको उनकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। यदि आज योगी आदित्यनाथ जी, जैसे आपने बताया कि उन्होंने बताया है
कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। आप देखिए, कांग्रेस जब जब रही उसने किसी भी योजना में महिलाओं को लाभ देने का काम नहीं किया। उसको समझा तो हमारे राष्ट्र के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। उन्होंने हमारे बहनों को धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए उज्ज्वला गैस योजना जैसी योजना लाई, हर घर सिलेंडर की व्यवस्था की, तमाम व्यवस्थाएं, बहनों की शिक्षा के लिए अनुदान। आप देख रहे हैं कौशल विकास योजना जो है उसके तहत उन्हें बराबर की भागीदारी, लगभग 60% हमारी बहनें उससे ट्रेंड होकर नौकरी पा रही हैं और अपना खुद का व्यवसाय कर रही हैं। 5 लाख मुद्रा योजना का लोन बहनों को बड़ी आसानी से मिल रहा है। तो तमाम योजनाएं सरकार पहले से माँ बहनों के लिए ला चुकी है और वर्तमान में जो आरक्षण बिल ला रही थी उसको न लाकर, उसका विरोध कर कर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जो पाप किया है उसके लिए हमारी बहनें इनको कभी भी माफ़ नहीं करेंगी और यह राष्ट्र कभी माफ़ नहीं करेगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने विरोध किया, बिल नहीं पास हुआ है और उनका कहना है विरोध नहीं किया उन्होंने सिर्फ समर्थन नहीं दिया है, विरोध नहीं किया उन्होंने, समर्थन नहीं दिया है। हमको अपना अधिकार है, नहीं देंगे समर्थन। और जब अभी 11 साल तक आपकी गवर्नमेंट थी, पूर्ण बहुमत में थी, तब आपने महिला बिल क्यों नहीं लाए? तब आप दूसरे बिल का क्यों पारित कराया आपने? अब जब जान रहे हैं आपकी पूर्ण बहुमत में सरकार नहीं है तो आप बिल ला रहे हैं, और जब बिल नहीं पास होता है तो उस पर भी आप अपनी राजनीति की रोटी सेक रहे हैं, जगह जगह आप नारेबाजी लगवा रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं भाई? सरकार इनकी थी लेकिन बिल नहीं ला पाए। क्या सबसे बड़ी बात यह है कि वर्तमान समय में इनकी सरकार है और चुनाव आने वाला है, इसलिए राजनीतिक तरीके से इसको जो है पूरी तरह से घुमाया जा रहा है। नई सरकार इनके पास, सत्ता इनके पास है, सर्वप्रथम इनके पास पूरी ताकत है, ये चाहे तो जैसे चाहे वैसे कर दे, मगर समाजवादी सरकार को बदनाम किया जा रहा है। बस सरकार विपक्ष को बदनाम किया जा रहा है। ऐसा नहीं है, सरकार विपक्ष ने सहयोगात्मक रवैया नहीं अपनाया है। नहीं तो अगर चाहते तो इसको पास होने में कोई आपत्ति नहीं, और किसी का नुकसान नहीं है इसमें। और 2011 से जनसंख्या का नहीं हुआ, उसी हिसाब से अभी आरक्षण चल रहा है, नई जनसंख्या है, नई बढ़ी है, तो आरक्षण जरूरी, आरक्षण से ही इसको किया जाता है। ये सीटें बढ़ेंगी, उससे क्षेत्र का विकास करने में आसान होगा। जैसे कभी भी होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में विकास करना आसान होता है। महिला बिल है उसके इर्द गिर्द पूरा एक तरह से ये पूरी जो बहस है वो चल रही है। हमारे साथ प्रयागराज के लोग हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे समझते हैं। ये बताएं कि जिस तरह का बयान दिया है सीएम योगी ने सपा और कांग्रेस को लेकर, क्या सोचते हैं? उन्होंने ठीक कहा है। सपा का चेहरा और चरित्र दोनों में बड़ा अंतर है। इनका चरित्र भी विचित्र है और इनका चेहरा भी विचित्र है। और जो अंतर है वो ये है कि ये दिखाते हैं महिलाओं को, या बताते हैं हम पीडीए के साथ हैं, बताते हैं महिलाओं को वेटेज देते हैं, लेकिन इनका चेहरा साफ साफ संसद में भी दिखा जब उन लोगों ने महिलाओं के लिए विरोध किया। कायदे से उनको प्रेम मुस्लिम महिलाओं से सिर्फ दिखा, देश की अन्य महिलाओं से या कहीं और से नहीं था। और सच बात है कि यही सब कुछ कांग्रेस के साथ है, कहती कुछ और करती कुछ और है। जब ये मौका था, उनके लिए भी मौका था कि महिलाओं को बताएं कि हम आपके साथ हैं और ये बिल पास होने देते, तो किस बात का विरोध हुआ? इसका मतलब आपको साफ साफ ये क्लियर हुआ था कि आप महिलाओं का विरोध करेंगे और जो कुछ भाजपा लाएगी उसका भी विरोध करते रहेंगे। तो इनका चेहरा बिल्कुल अलग है। ये सरकार के विरोधी हैं, ये सरकार के या जनहित में बात करने वाले नहीं हैं। सरकार अगर कुछ अच्छा करेगी तो उसका विरोध करेंगे, इन्होंने कसम खा लिया है। जबकि इस समय ये ज़रूरत भी है कि महिलाओं को आरक्षण ये दे करके महिलाओं की भागीदारी संसद में होना ये सबसे ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि समान रूप से भारतीय जनता पार्टी समान व्यवहार पर ही काम करती है। देश में चाहती है कि महिलाओं की भागीदारी भी उतनी मिले, लेकिन इन्होंने इस बार साबित कर दिया। और सबसे अच्छी चीज़ देखिए कि जहाँ पर ये अपने आपस में ही विरोध कर रहे हैं, वहाँ पर घृणित कार्य ये है कि कहीं कहीं तो ये साथ देखने लगते हैं सपा और कांग्रेस, लेकिन वैसे एक दूसरे के कॉलर पकड़े बैठे रहते हैं। ये ऐसे विरोध करते हैं। आपको क्या लगता है जिस तरह का बयान सीएम योगी का है? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे बड़ी चीज़ कि महिलाएं चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख, सारे बराबर हैं और जो चीज़ नियम होना सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये भारत देश है, भारत देश हर के लिए। और यहाँ पर हम नहीं समझ पाए विपक्ष ने जिस तरीके से कहा मुस्लिम महिलाओं के लिए ये होना चाहिए, हिंदू के लिए, ये बड़ा अजीब सा, किस देश में ये रह रहे हैं? जिस देश में शुरू से आया कि एक समान सबको लेके चलना, वहाँ भी नौटंकी चल रहा है। तो बड़ा अजीब सा लगता है कभी कभी कि हमारे देश में हो क्या गया है। और कभी कभी मैं देखता हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ भी
अगर नियम चाहता है सदन में ले आना तो उसका विरोध होना है। चाहे उनको विपक्ष ही भी नहीं देखा, अच्छा है कि पूरा तर्क करना चाहिए। अगर अच्छी चीज़ है तो उसमें सबको साथ देना चाहिए। जो अभी पारित होना चाहिए था ना हुआ, ये बहुत ही गलत हुआ, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं का सम्मान, हमारे घर की लक्ष्मी महिला है। हम सबसे बड़ा अगर सम्मान किसी को पहले देते हैं, हम माँ को, महिला ही है, हमारे घर में बहनें हैं। हम अगर महिला को ही सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, हम उनके लिए नहीं सोच पा रहे हैं, तो किसके लिए सोचेंगे। तो हम बहुत कभी कभी बड़ा अजीब सा लगता है कि ये किस देश में रह रहे हैं। यहाँ नेतागिरी के चक्कर में सही चीज़ को भी भूल जाता है। सही चीज़ करना, जो चीज़ देश के हित में हो उसको भी नहीं कर रहा। तो अगर कोई सोच रहा है कि देश में, हमारे देश की महिलाओं को सुरक्षा हो, तो ये नियम हो, तो उसमें सबको साथ देना चाहिए। मैं यहाँ पर जो अभी आया था और पार्लियामेंट में नहीं पारित हुआ, मुझे बहुत बड़ा दुख है। जी, आपको क्या लगता है कि सपा और कांग्रेस का चेहरा लोकतांत्रिक है, महिला विरोधी हैं लोग? कुल मिलाकर जब चुनाव चल रहा है 5 राज्यों में, 3 राज्यों में हो भी गया था, लेकिन सबसे कठिन चुनाव था इनका बंगाल का, जहां संभावना थी, भारतीय जनता पार्टी अपनी संभावना बना रही थी कि हम यहां आ सकते हैं। तो केवल एक महिला को हराने के लिए एक महिला विधायक लाया गया है और इसमें कुछ नहीं है। आप जहां उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, योगी आदित्यनाथ की पद यात्रा की, यहाँ पर हम 40% और कांग्रेस ने 40% आरक्षण दिया था विधानसभा में। और रही बात आरक्षण की, तो देश से जो पार्टियां आरक्षण का हमेशा विरोध करती थी, हर जगह आरक्षण, जब आप आरक्षण देना चाहते हैं, महिलाओं को बराबरी देना चाहते हैं, तो आप 50% आरक्षण दीजिए। ये 33% क्या है, मतलब ये पास मार्किंग की क्या ज़रूरत है? 100 नंबर 33 नंबर, ये तो जैसे कॉलेज में चलता है। और आरक्षण की बात होती है शिक्षा विभाग में, आप वो बहुत कम लोगों को जानकारी होगी, शिक्षा विभाग में प्राइमरी में टीचरों की जब भर्ती होती थी 50% महिलाओं को रखा जाता है। पहली बार योगी सरकार ने और इसको 50% हटा दिया। आप 69,000 भर्ती में देख लीजिए, सबको बराबर दिए हैं, कहीं आरक्षण नहीं है। पहली बार किसी ने आरक्षण खत्म करा तो भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण खत्म किया। आपको लगता है कि 50% होना चाहिए महिला? हाँ, महिलाओं को 50% आरक्षण होना चाहिए। महिलाओं को बराबरी का दर्जा है तो बराबर उनको, क्या उनको जनसंख्या में कम है, पढ़े लिखे कम है, आपसे समझदार हमारी अब संगठन में पहले ले, सारी जितनी भी पार्टी हो, हम किसी को नहीं कहते कि मतलब कांग्रेस हो, समाजवादी हो, चाहे बीजेपी हो, जब किसी विधेयक के लिए एक हो सकते हैं तो अपने संगठन में महिलाओं को 50% पहले आरक्षण दे। पहले अपने घर से शुरुआत करें। आपको क्या लगता है? जो देखिए, सही बात कहें कि अपने घर से शुरुआत करना चाहिए। जो बिल लाए थे, ये एक बिल नहीं, एक नौटंकी थी, ये एक ड्रामेबाजी थी। इनको ना बिल लाना है ना कोई वर्क करना है। ये वास्तव में भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी है। देखिए, जो ये बात बोल रहे हैं महिलाओं के संबंध में, इनका मुंह काला और इनकी पूरी पार्टी काली है। कारण साफ है, ये मुलायम सिंह यादव ही थे जिनकी पार्टी के लोग रेप करते थे, तो वो बोलते थे कि बच्चों से गलती हो जाती है, तो उनका क्या महिलाओं के प्रति यही सम्मान था? ये पूरी पार्टी इस तरीके की है, दूषित पार्टी है। इन लोगों पे कोई संवैधानिक चर्चा ये लोग चाहते ही नहीं है। राहुल गांधी जी ने इस चर्चा पर वहाँ संसद में कहा कि ये दरअसल संवैधानिक ढांचे को परिवर्तन चाहते हैं, न कि महिलाओं का फेवर चाहते हैं। साफ साफ इसमें महिलाओं के फेवर की बात कही जा रही है, तो उन्होंने कहा संवैधानिक ढांचे में परिवर्तन कर रहे हैं। चुनाव से इसका संबंध? हाँ, चुनाव से संबंध है। तो ये कहाँ चुनाव से संबंध है? क्या बंगाल के नहीं, देखिए, महिलाओं को कहीं पर भी पूरे देश में आरक्षण की बात हो रही ना, ऐसा तो नहीं खाली बंगाल की बात हो रही, उत्तर प्रदेश की बात हो रही। जब महिलाओं को आरक्षण देने की बात हो रही, महिलाओं को प्राथमिकता देने की बात हो रही, तब किस बात के लिए राहुल गांधी जी का विरोध है? समाजवादी पार्टी का किस बात का विरोध है? इन्होंने अपना चेहरा पहले ही बताया, जैसा अभी इन्होंने भी कहा कि कई जगह रेप और कई जगह कांड हो रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में कहीं पर भी ऐसी दशा होती है, ऐसा कुछ होता है, तो बुलडोजर चलता है, गोली चलती है और वो अपराधी जमीन पर गिरा हुआ दिखता है, अगले चौराहे पर उसे यमराज ले जाते हैं। ये क्लियर है सबके पास, लेकिन फिर भी इन्हें ये नहीं दिख रहा है। इन्हें ये नहीं याद है कि मुलायम सिंह यादव का क्या संदेश था। महिलाओं के प्रति इन लोगों का अनादर शुरू से रहा है। ये कभी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वाले महिलाओं को अपमानित करने के अलावा इनके पास कुछ नहीं रहा है। और इतिहास गवाह है इस बात का कि इन्होंने हर बार यही हरकत की है। और इस बार ये जो चुनावी स्टंट बता रहे हैं, अगर चुनावी स्टंट है तो भी क्या, ये तो बंगाल की बात है ना। आपको अगर बंगाल में लगता है, पूरे भारत में क्या और कोई जगह नहीं है जहां पर इनको आरक्षण मिलेगा? तो इन्हें दर्द किस बात का है? सिर्फ इस बात का कि अगर महिलाओं को आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया तो इनके पास से वोट बैंक खिसक जाएगा। इन्हें वोट बैंक की राजनीति
आप लोग तो देख ही लगातार ही देख रहे हैं जिस तरीके से गुंडा राज रहा है इसके पहले, कि महिलाओं को निकलना बहुत ही मुश्किल था। सोचती थी कि मैं निकलूं, अपने बच्चों को स्कूल छोड़ूं, कहीं ऑफिस में अगर उन्हें काम सोचना पड़ता था। घटना यहाँ पर हुआ तो वहाँ पर मैंने देखा कि तुरंत तत्काल रिजल्ट देखने को मिला। ये है सुशासन, और यहाँ पर वो डर खत्म हो रहा है कि जो पहले डर बनी थी। तो आज कम से कम महिलाएं गर्व महसूस करती कि हमारे पास ऐसे ही गवर्नमेंट, ऐसा सरकार इसमें चल रहे हैं कि हम कम से कम निकल रहे हैं। हाँ, एक तरफा अपराध खत्म अभी नहीं हुआ, क्योंकि विपक्ष आज भी कंटिन्यू कुछ न कुछ ऐसा कारनामा करने में वो हमेशा प्रयास करते रहते हैं। लेकिन जल्द ऐसा भी देखने के लिए मिलेगा, यूपी में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में, कि ये डर खत्म होगा। आपको लगता है कि लागू होना चाहिए? प्रयागराज में हम जहाँ खड़े हुए हैं, यहाँ पर 2 सांसद हमारी महिला होती थी, और भले हमारी पार्टी से निकल के गए थे, और केसरी देवी पटेल, श्रीमती केसरी देवी पटेल और श्रीमती रीता जोशी जी, और यहाँ पर नगर निगम में, और आज भी उत्तर प्रदेश में अभिलाषा गुप्ता, श्रीमती अभिलाषा गुप्ता थी, उनसे बढ़िया कोई काम आज तक आप पता कर लीजिए नगर निगम में कोई काम नहीं किया था। उस महिला को हटाया गया, जिला केसरी देवी को हटाया गया, रीता जोशी को हटाया गया। महिला विरोधी कौन है? ये खुद यही प्रयागराज से का रोटेशन तो होता रहता है। आपको क्या लगता है कि मिलना चाहिए रिजर्वेशन? बिल्कुल मिलना चाहिए रिजर्वेशन। अगर इस देश में जाति के आधार पर भेदभाव अगर है तो जाति के आधार पर रिजर्वेशन भी होना चाहिए। अगर आप बिल ला रहे हैं तो तमाम जो SC OBC आदिवासी महिलाएं हैं उनको भी रिजर्वेशन दे करके संसद में भेजना चाहिए। बिल्कुल महिलाओं में भी रिजर्वेशन होना बिल्कुल होना चाहिए। तमाम जो उसमें कैटेगराइजेशन है, अगर आप देखेंगे तो SC समाज, जो आदिवासी समाज की महिला पत्थर तोड़ती है, कोई AC में बैठ करके, कोई महिला ब्रिटेन लंदन से पढ़ के आई है, दोनों में जो उपेक्षित है समाज, उसको रिजर्वेशन दर के आगे की पंक्ति में हमको लाने के लिए रिजर्वेशन की पॉलिसी लाना पड़ेगा। तो प्रयागराज के लोग हमारे साथ थे, उनका कहना है कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि उसमें भी कैटेगरी वाइज जो SC ST OBC महिलाएं, उनको भी आरक्षण ज़रूर मिलना चाहिए। सियासी चौक में आज बात करेंगे जन आक्रोश पद यात्रा की। सीधा बात करेंगे, तमाम महिलाएं हैं, सीधा उनसे बात करते हैं। आपने देखा आज लखनऊ में तमाम महिला आक्रोश पद यात्रा में पहुंची हैं। मौके पर CM योगी आदित्यनाथ भी थे, डिप्टी CM भी थे। तो CM ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो बीजेपी तो कार्य अच्छा कर रही है, जिस तरीके से सपा और कांग्रेस जो कृत्य कर रहे हैं वो महिला विरोधी है। बिल्कुल सही कहा है। हम महिलाएं यहाँ भी इतनी संख्या में हैं यहाँ पे, और हमारी मांग ही नहीं थी कुछ, हमें मांगना ही नहीं चाहिए था। वो हमारा अधिकार है, वो हमारा स्वाभिमान था कि हम 50% महिलाएं हैं और हमें हमारा अधिकार ही नहीं दिया जा रहा है। और एक बिल आया था, माननीय मोदी जी ने लेके आए, और उसको हमारे जो युवराज हैं, 55 साल के युवराज, उन्होंने और उनकी पूरी पार्टी ने और सारे विपक्षियों ने मिलके उस हमारा जो अधिकार था उसका हनन किया है उन्होंने। तो ये बिल्कुल कतई महिलाओं के लिए बर्दाश्त नहीं है, और आगे आने वाले वोट में हम इसका जवाब देंगे। आपको क्या लगता है? CM ने ये भी बोला इनका चेहरा अलोकतांत्रिक है। CM ने जो बोला सही बोला है, क्योंकि महिलाओं को अपने अधिकार के लिए सब महिला बहुत खुश थी कि मोदी जी ने 33% आरक्षण दिया। चलो 50% था महिलाओं का, 33% दिया, सब महिलाओं बहुत खुशी थी। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो अराजकता तो फैला के महिलाओं का हनन कर रहे हैं, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर महिलाएं सड़कों पर जरूर उतरेंगी, जो योगी जी ने कहा है वो जरूर है, हम लोग जरूर उतरेंगे सड़कों पर, अपना हक लेके रहेंगे। कितना आक्रोश है इसको देख? बहुत ज्यादा आक्रोश है, और हम विपक्षी पार्टियों की भर्त्सना करते हैं दिल खोल के। और जो योगी जी ने जो आज आक्रोश रैली निकाली है, हम सब उसका समर्थन करते हैं, और हम चाहते हैं, यह हमारा अधिकार है, हम महिलाओं का अधिकार है। 50% तो हमारी आबादी है, हमारे वोट से ही ये मंत्री बनते हैं, सत्ताएं चलती हैं, और हम ही को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। तो हम सब योगी जी के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं। हम चाहते हैं हम लोगों को हमारा अधिकार दिया जाए, हमें आरक्षण मिले। आपने देखा लखनऊ में तमाम महिला सड़कों पर उतरी हैं, बहुत आक्रोश देखा जा रहा है। हाँ, महिलाएं इतनी मूर्ख नहीं है कि अपने अधिकार के लिए सड़कों पर उतरी है, और अपना हक तो हर किसी को चाहिए। और युवराज जी जो कह रहे हैं कि हमें महिलाओं को नहीं, ऐसे कहते हैं कि हम महिलाओं को आगे बढ़ना है, आगे निकलना है, तो क्या राजा के बेटा ही राजा बनेगा? क्या आम पब्लिक नहीं बनना चाहिए? तो उन्हीं की अखिलेश जी की मैडम डिम्पल यादव ही बनेंगे, ये सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी बने? क्या हमारा अधिकार नहीं है? क्या हमारे अधिकार का हनन होगा?
तो मोदी जी ने बहुत अच्छा बिल लाए हैं। हम लोग आज नहीं कल तो अपना बिल अपना लेके ही रहेंगे अधिकार। ठीक है। देखिए तमाम महिलाएं कह रहे हैं अपना हक लेके रहेंगे और आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। कैसे देख रहे हैं आप इस तरीके से मुख्यमंत्री खुद आज सड़कों पर उतरे? बिल्कुल उतरना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि ये ऐसा कदम उठाया है। मैं तो ये कहूंगी पूरे विपक्ष से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आगामी जो भी चुनाव होंगे आप उसमें इसका नतीजा देखेंगे कि महिलाओं के साथ आपने क्या किया है। सिर्फ नारी सशक्तिकरण की बात करने से कुछ नहीं होगा। आपने जब एक ऐसा बिल आया, जब उन्हें अधिकार की बात दी, उन्हें स्वाभिमान मिलने वाला था, उन्हें सम्मान मिलने वाला था सदन में, आपने इतनी गंदी हरकत करी वहां पर पे। और ये लगा लीजिए जिस तरीके से वो टेबल के ऊपर अपने हाथों को पीट रहे थे, उससे ही पता चल गया था कि वो कितना नारी शक्ति के विषय में सोचते हैं या वो देना चाहते हैं उन्हें उनका हक। तो वो बिल्कुल उनका हक नहीं देना चाहते। और मैं तो कहती हूँ कि पूरे विपक्ष को एक तरीके से खड़ा करके उनकी महिलाओं, जो भी पार्टी में उनकी महिलाएं, उनसे पूछना चाहिए कि क्या उन्होंने जो इसके विरोध में मतलब जो भी मत दिए हैं क्या वो सही है? बिल्कुल सही नहीं है। तो मैं यही कहूंगी कि बहुत अच्छा है कि भैया उन्होंने जो करा, लेकिन हम चुनाव में उन्हें उनकी औकात बिल्कुल दिखाएंगे। योगी जी ने एक बयान दिया है, उन्होंने बताया कि इनके जो कृत्य हैं वो महिला विरोधी हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। महिलाएं सिर्फ घर की रसोई में खाना बनाने के लिए नहीं, उनका भी कुछ चाहिए, उनको भी बाहर निकलें और उनको भी कुछ जगह पे अपना अस्तित्व दिखाएं। उसके लिए बनी है महिलाएं, सिर्फ रसोई में खाना बनाने के लिए नहीं है। तो अगर महिलाएं सड़क पे आई हैं तो वो बहुत अच्छी बात है और हम सब मिलके योगी और मोदी जी का सपोर्ट करते हैं और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। आप कैसे देखें? मैं ये कहना चाहूंगी जैसे हमारे मोदी जी और योगी जी ने 33% का दिया था बिल, वैसे तो 50% का होना चाहिए था, पर 33% का ही दिया है। इसके बावजूद भी हंगामा चल रहा है इतना देने के लिए। महिलाओं को वैसे बोलते कि पुरुष के बराबर है, बराबर की सीमा देते नहीं है। वैसे बोलते कि बराबर की कंधा से कंधा मिला के चलो, बराबर का हक है, ऐसा नहीं है। और यदि देश को यदि लेडीजों को यदि सम्मान मिलता है तो इससे आगे देश के लिए भी अच्छा है। देश का भी भविष्य अब नारियों पे भी निर्भर करता है। आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से इस समय भीषण गर्मी है और तमाम महिलाएं जो लखनऊ में सड़कों पर उतरी, क्या काफी आक्रोश देखा जा रहा है महिलाओं में? आक्रोश तो इतना है कि विपक्षी वालों से यही कहना चाहते हैं कि प्रियंका गांधी नारा देती है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो मैं भी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़के अपना अधिकार लूंगी, हर हाल में लूंगी। मेरा भारत जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। आप कैसे देखें? लड़की हूँ लड़के तो चाहिए, हर हाल में चाहिए हमारे अधिकार, हम ले लेंगे। ये तमाम महिलाएं हैं, सब अपनी अपनी बात रख रही हैं। सबका कहना है ये हमारा अधिकार है, हम लेकर रहेंगे। जिस तरीके से 15,000 से भी ज्यादा सैकड़ों में महिलाएं देखी गई सड़कों पर, भीषण गर्मी थी, तो उससे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आक्रोश तो महिलाओं के अंदर है। मतलब नहीं होने का कोई मतलब भी नहीं है ना। महिलाएं भाई आधी हकदार है तो उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। अभी सारी बहनों ने बोला ना कि हम हक मांग नहीं रहे थे, वो हमारा अधिकार है। और विपक्षियों ने हमारे अधिकार का हनन किया है। पहले भी वो लोग मतलब महिलाओं के विपक्ष में थे, अभी भी महिलाओं के विपक्ष में है। कभी महिलाओं का उन्होंने साथ दिया नहीं, बस उनका वोट चाहिए। पहले अल्पसंख्यकों को बेवकूफ बनाएंगे, हर जाति बिरादरी, पहले धर्म को बांटेंगे, पहले तो आरक्षण भर भर के देते हैं कि पढ़ाई लिखाई में आरक्षण होना चाहिए। 12वीं के बाद तो कोई आरक्षण होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ा लिखा के उस बराबर कर दिया बच्चे को। उसके बाद अब उसको खुद से खड़े होने की शक्ति होनी चाहिए और आप उसको आरक्षण दे रहे हैं। और महिलाएं अगर आरक्षण मांग रही है तो कोई गलत नहीं कर रही है, उतना तो उनका अधिकार है, कोई भीख नहीं है। तमाम महिला हैं, सब अपनी अपनी बात रख रही हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि हम अपना हक लेके रहेंगे और आने वाले समय में हम दिखा देंगे और अपना हक लेके रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सोनू अरोड़ा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।